देखिए साहब, जिले में जितने अधिकारी बैठे हैं, आंख फाड़ फाड़ के देखिए और सुनिए कि आखिर क्या कह रहा है। अब भूमि संरक्षण के जो पोखर लाभुक समिति के द्वारा होता था, अब उसमें ठेकेदारी बहाली होने लगा है। हम तमाम मंत्री से बोलेंगे और तमाम अधिकारी को बोलेंगे, अब भूमि संरक्षण के पोखर को टेंडर कीजिए, क्योंकि ठेकेदारी तो हो ही रहा है। अध्यक्ष को पता नहीं कि सचिव कौन और कब हुई कार्य की कार्यादेश और कब होना है इसका पेमेंट, कितना का है योजना, यह अध्यक्ष तक को पता नहीं। जरा जगिए जी। नमस्कार। आखिर योजना जो होती है और सरकार की राशि खर्च होती है, उसका उपयोग क्या है और दुरुपयोग क्या है, ये दोनों दिखाएंगे। आखिर योजना कैसे जमीनों पर होना चाहिए और कैसे जमीन पर हुआ है, ये भी बताएंगे। आखिर योजना कहाँ से है और योजना में गड़बड़ी कहाँ है और इसकी अगर कहें उपयोगिता कहाँ है, ये दोनों बताएंगे। और साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं ग्रामीण, और आज हम मौजूद हैं देवडार थाना से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम कहें कि उस ज़मीन का रैयत, यानी जिस ज़मीन के बारे में हम बात कर रहे हैं, उस ज़मीन का रैयत भी हमारे सामने मौजूद है, और जिसके नाम से योजना है, और योजना का जो अध्यक्ष और सचिव है वो भी हमारे पास मौजूद है। पूरी स्थिति आपको सुनाएंगे, उसके बाद आप कहेंगे कि सरकारी राशि क्या है, और उसके बाद आपको बताएंगे कि सरकारी राशि में कहाँ गड़बड़ है और कहाँ तक सही है। आपका नाम क्या हो गया? जरा जोर से बताइए। दिलीप मुर्मू। क्योंकि सरकारी पैसा है, सरकारी आदमी है और जनता जोर से है, उनको भी जरा जाना चाहिए आवाज़। थोड़ा सा हमको बताइए कि आरोप है कि इसमें पहले जो है पोखर था, और पोखर के ऊपर ही जो है पोखर हो रहा है। पोखर था नीचे तरफ में, नीचे साइड। हाँ, नीचे साइड में पोखर था। तब 20 साल के पहले पोखर था। 20 साल के पहले? हाँ, 20 साल के पहले। लेकिन बहुत गया था। और अभी क्या स्थिति था? अभी पानी रहता था कि नहीं? पानी तो नहीं रहता था। नहीं रहता था। हाँ। और थोड़ा सा हमको बताइए, जो पूरा का पूरा पोखर देख रहे हैं, इस पोखर में 50% यानी हिस्सा में ही पहले पुराना पोखर था। थोड़ा सा पोखर था। अभी तो ये पोखर आ जाइए, यहाँ से वहाँ तक था। चलिए अब हम दिखाते हैं आपको आखिर किस जगह तक पोखर था, और अभी उसका योजना जो तैयार किया गया है ये भी हम बताएंगे। और जिस व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं वो व्यक्ति लाभुक समिति, यानी ये एक पानी पंचायत के नाम से भी जाना जाता है, जिसके नाम से अकाउंट खोला जाता है, और कहीं ना कहीं ये किस योजना के तहत है और किसकी राशि लगती है ये भी बताएंगे। जरा भैया साहब ये बताइए हमको कि ये जो देख रहे हैं, ये पूरा हमको थोड़ा सा समझाइएगा कि ये कौन सा विभाग से हो रहा है? विभाग पानी पंचायत। पानी पंचायत। आपका नाम क्या हो गया? दिलीप मुर्मू। आप ही शायद इसमें अध्यक्ष हैं। जी, आप ही अध्यक्ष हैं। अच्छा ये बताइए, कौन सा ऑफिस जाना पड़ा इसको पास कराने के लिए? वो तो वही लोग कराया, इनको मालूम क्या है। इनको मालूम नहीं, आपको मालूम नहीं। अच्छा कितना राशि का है, क्योंकि आप अध्यक्ष हैं? कै रुपया का ही पोखर है? तो मालूम है। कै रुपये का पोखर है। अच्छा कभी इंजीनियर आए थे? अवश्य आए थे तो अबर से आए थे, लेकिन कै टका का योजना है ये मालूम नहीं। अच्छा आपके नाम से खाता तो बैंक में खुला होगा? हाँ जी, खाता तो बैंक। उसमें कितना पैसा आएगा? वो तो मालूम, अभी तो मालूम नहीं, अभी तो आया नहीं है। खाता अभी तब तक खुला यानी खाता खुला है, अभी तक इनको मालूम नहीं है। लेकिन पानी पंचायत के अध्यक्ष हैं। योजना बोर्ड कहीं लगा है इसमें क्या? पूरा पोखर में नहीं लगा है। नहीं लगा है। नहीं लगा है। काम तो हो गया। कार्यादेश मालूम है कै तारीख को मिला है? वो भी मालूम नहीं। वो भी मालूम नहीं काम है। चालू लेकिन ये आपको मालूम है कि नहीं कि 15 जून के बाद जो है किसी भी मिट्टी खुदाई झारखंड सरकार के आदेशानुसार नहीं हो सकता है। ये तो मालूम ही नहीं है। मालूम नहीं है। ठेकेदार को पकड़े हैं। क्या है ठेकेदार? ठेकेदार के है आपका? और निर्मल मंडल सब है ना, ठेकेदार है यहाँ, यानी ठेकेदार काम करा रहा है। ये दोनों हम लोग अब हम ठेकेदार काम कर रहा है। ठेकेदार साथ में हम लोग भी हैं। आप लोग हैं, यानी 50-50 हिस्सेदारी। जो बचेगा बांट विचार के खाएंगे क्या? वो तो नहीं, यही। काम और आप दिलीप मंडल हुए आप? आप क्या है इस योजना में? सचिव कौन है थोड़ा सा बताइए। अध्यक्ष आप है, सचिव कौन है? एक अध्यक्ष और एक सचिव होता है, जिस पर रिकॉर्ड में जिसका सिग्नेचर होता है। हमको बताइए सचिव कौन है? अभी तो बना नहीं, अभी नहीं बना है। तो आप समझिए कि अध्यक्ष बन गया है, सचिव मालूम नहीं, लेकिन कार्यादेश मिल गई। अध्यक्ष बन गया है, सचिव मालूम नहीं, और उनके अलावा कार्यादेश मिल गया और प्लॉट पर काम भी स्टार्ट हो गया। जी हाँ, यही झारखंड है और यही गोड्डा है और यहाँ के विभाग हैं। हम इसलिए कह रहे हैं
कहीं भी योजना बोर्ड नहीं है, हम नहीं कर रहे। ये इस योजना के जो अध्यक्ष हैं वो भी इसको बखूबी तरीके से जान रहे हैं, बखूबी तरीके से। कि जो अध्यक्ष हैं वो भी बखूबी तरीके से जान रहे हैं। थोड़ा कैमरा पर्सन को बताएंगे, जरा नज़दीक आए, उसके बाद हम कुछ दिखाएंगे और सुनाएंगे। बहुत बड़ी बात है जो शायद विभाग के तमाम नियमों को एक ताक पर रखने का बात है कि अध्यक्ष को पता नहीं है कि सचिव कौन है और सचिव का निर्माण भी नहीं हुआ है, ये आज के तारीख में कह रहा है और उनसे पहले कार्य हो रहा है। लेकिन हम जो बताएंगे आपको वो आप समझिए कि सरकार का जो आदेश है उस आदेश को किनको किनको पालन करना है, कौन कौन उसके आदेश को पालन करेंगे। जब यहाँ 15 जून से मिट्टी नहीं खुदाई होना है, यानी झारखंड में नहीं होना है, उसके बाद मिट्टी खुदाई हो रहा है। चलिए हम इस पर कोई बात ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन और थोड़ा सा जानकारी है वो पूछ लेते हैं। भाई साहब हमारे साथ मौजूद है। अच्छा हमको ये बताइए कि आप इससे पहले कहीं ठेकेदारी किए थे कि नहीं? ऐसे तो कुछ अगर नहीं किए हैं। नहीं किए, लेकिन ये मालूम होना चाहिए इस योजना में कोई ठेकेदार नहीं होता है। ये अपना जमीन है इसीलिए कर रहे हैं। कर रहे हैं, लेकिन वो जो निर्मल मंडल बता है तो वो तो ठेकेदार है जी। सुने स्कूटिप साहब, सुन लिए ना अमड़ापाड़ा में बैठ के, और स्कूटिप साहब और इंजीनियर साहब आप भी सुन लिए ना, ठेकेदार होता है। शायद ठेकेदार पैदा आप किए हैं, न ये किया, न ठेकेदार हम पैदा कर दिए, शायद ये नहीं बता पाएंगे। और थोड़ा सा हमको ये बताइए कि यहाँ जो काम करवा रहे हैं तो किस ट्रैक्टर से आप मिट्टी ढुलवा रहे हैं? ट्रैक्टर तो अगल बगल का आ रहा है ट्रैक्टर, मालूम नहीं कौन सा गाड़ी से ढुलवा रहे हैं, मालूम नहीं है। तो नंबर तो उतना तो अगल बगल में ढेरी कितना है ना, जो आता है वो ढोक चला जाता है, लेकिन आपको मालूम नहीं किसका ट्रैक्टर से वो ढुलवा रहे हैं। अच्छा ये जो मशीन काम कर रहा है, इस मशीन में नंबर क्या है मालूम है? नहीं नंबर है, नंबर तो है लेकिन अभी नहीं मालूम नहीं है। तो इसका अटेंडेंस जो हाजिरी बनाते हैं कि किस गाड़ी के नंबर से खुदाई हुआ, किस गाड़ी के नंबर से ढुलाई हुआ, ये कैसे बनाएंगे अध्यक्ष साहब? उसमें सिग्नेचर आप ही को न करना है। करना तो है। हाँ, तो उसमें किसका नंबर डालेंगे? ये नंबर में डालेंगे। हाँ, जो गाड़ी समझ में आएगा डाल दीजिएगा। वो वाला बात तो नहीं है। नहीं देखेंगे वो देख करके करना है ना। डालेंगे ना। कहीं ना कहीं योजना जो होती है सरकार चाहती है कि हम सही तरीके से कार्यस्थल पर काम करवाएं और सही तरीके से उसकी गहराई कराएं। लेकिन हम गहराई पर बात करें तो ये ज़मीन आपको हम दिखा रहे हैं, थोड़ा सा नज़दीक आए, जिस ज़मीन को हम दिखा रहे हैं जिसका लेयर बना हुआ है उस लेयर को भी दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं पूरे ज़मीन की अगर लेयर की बात की जाए तो 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, कई लाख की निकासी होती है एक लेयर पर। और इसका जो लेयर बनाया गया है वो भी हम आपको दिखाएंगे सीधे तरीके से। आखिर इंजीनियर इसको कैसे नापी करेंगे ये ऊपर वाला ही जाने, क्योंकि हम अगर हिंदुस्तान की बात करें या धार्मिक ग्रंथ की बात करें तो इंजीनियर साफ सुथरे शब्द में वो विश्वकर्मा का रूप होता है। लेकिन जरा इस जगह को देखिए, जरा इस जगह को देखिए और सामने की जगह को देखिए, कहीं ना कहीं लेयर बनाकर 2 फीट की मिट्टी को जो है बना दिया गया है। अब ठेकेदार तो है, ये तो हम नहीं कर रहे, ये इस योजना के अध्यक्ष कर रहे हैं कि ठेकेदार तो है, लेकिन पानी पंचायत में कौन सा ठेकेदार? अगर ठेकेदार होता तो फिर इस योजना का टेंडर होता, तो टेंडर तो हुआ नहीं साहब। ये तो अंशदान योजना है, इसमें टेंडर तो होना नहीं है, इसमें लाभुक को काम कराना है, तो फिर ठेकेदार किस बात की? लेकिन अगर ठेकेदार की बात आती है तो विभाग आखिर कौन से अरंडी का तेल डाल के उस ठेकेदार को पैदा किया है, ये हम समझना चाहते हैं। हम इसको टिप से समझना चाहते हैं, जो अपने ज़िला में इंजीनियर हैं उससे समझना चाहते हैं, जो हमारे ज़िले में अगर कहें SDO हैं उससे समझना चाहते हैं। लेकिन भाई साहब से और थोड़ा पूछ लेंगे। ठेकेदार अपना जमीन है तो हम हैं ठेकेदार। आप हैं ठेकेदार जी। बहुत अच्छा बोले कि आप हैं ठेकेदार। तो इसमें अध्यक्ष और सचिव कौन है, थोड़ा सा बता दीजिए ना। अध्यक्ष तो आप हैं, सचिव कौन है? ठेकेदार सचिव अध्यक्ष। इस पोखर में कितना पैसा लगाना है ये मालूम है? अच्छा हमको थोड़ा सा बता दीजिए, थोड़ा सा डिसमिस हो गया। आप तो ठेकेदार हैं, बोल रहे हैं ना ऑन कैमरा में, ठेकेदार आप हैं। कितना का योजना है, क्या लाख का योजना है? अपना जमीन में न अपना जमीन में क्या लाख देगा सरकार आपको, और आपको सरकार को क्या टका देना है? बोलो ना 15 लाख कितना है?
भाई साहब, क्या टका पैसा आपको सरकार को देना है पोखर खोदने में, और सरकार आपको क्या टका देगा, क्या % अंशदान है? जानकारी नहीं नहीं है। ठेकेदार नया है, बहुत अच्छी वाली बात है। प्रणाम साहब, ठेकेदार नया है, इनको ये मालूम नहीं है कि योजना कितना का है, और इसमें सरकार अंशदान कितना % दे रही है ये भी इसे पता नहीं है। शायद हम लोग जैसे आदमी को ये शायद पता होता है कि ये योजना कितना का है और सरकार इसमें अंशदान कितना दे रही है। अच्छा, ये कभी ये पता चला है कि सरकार इसमें क्या टका देगी? 1,40,42,000 जमा करना पड़ता है। कितना? 1,40,000। 1,40,42,000 हाँ, इससे बोलता है तो जमा किए? नहीं, खाते नहीं खुला। नहीं किए, खाता नहीं खुला है, लेकिन रिकॉर्ड बन गया, कार्यादेश मिल गया। खाता नहीं खुला, रिकॉर्ड बन गया, कार्यादेश मिल गया, जमीन पर काम हो रहा है। साहब सुन रहे हैं ना, आप ही को पूछ रहे हैं साहब, सुन रहे हैं ना? इसी तरह काम होता है क्या? कभी लाइफ में ठेकेदारी नहीं किए तो क्या समझिएगा? क्या करेगा वो जानता यही ना, ये पहला ठेकेदारी है। जरा जोर से बताइए, ये पहला ठेकेदारी है, बोलिए। पहला ठेकेदारी। ये भी बता दीजिए, हमको मालूम नहीं है योजना में क्या टका मिलेगा, कितना मिलेगा, कितना बुला देंगे ये भी पूछ लीजिए। वो भी क्या बोलेंगे, वो भी मालूम नहीं है। और क्या टका सरकार को अंशदान देना है ये भी मालूम नहीं है। ये योजना करने में कितना पैसा पीसी कटेगा ये तो जान रहे हैं, ये भी मालूम नहीं। तो समझिए कैसे साहब लोग को जो है भोला भाला मिल जाता है ठेकेदार, जिसको ये भी पता नहीं क्या टका की योजना लगेगा, ये भी उसको पता नहीं क्या टका अंशदान देना है, उसको ये भी पता नहीं आखिर इस योजना में क्या रुपया मिलेगा। अच्छा, उसको ये भी पता नहीं कि योजना में कार्यादेश क्या तारीख को मिला है, उसको ये भी पता नहीं कि यहाँ योजना बोर्ड लगना है या नहीं, आखिर उसको ये भी पता नहीं कि किस बैंक में खाता खोलना है, किस बैंक में खाता खोले हैं, कौन बैंक, कहाँ गोड्डाम पचे किस जगह पर है? कहाँ गोड्डाम कहाँ? नहीं बैंक ऑफ महाराष्ट्र, वही है। क्योंकि सब दलाल वहीं पहुंचता है। पानीपत का पानी पंचायत का जितना भी राशि निकलता है ना, वो उसी बैंक में पहुंचता है। इसीलिए हमको मालूम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में खाता खुलाए होंगे भैया। सीढ़ी में चढ़े थे ऊपर नहर चौक में, हाँ नहर चौक में, समझे? कारण है कि वहां से ताल्लुकात हर इंजीनियर और इसको टिप का है। अगर जांच कर लिया जाए तो जिला के तमाम पानी पंचायत की जितने भी खाता खुलती है उसी बैंक में। कारण है इसे मालूम भी नहीं चलेगा कि आज राशि कितना निकला, लेकिन बिचौलिए के हाथ में बैंक में राशि मिल जाएगी। क्या लगता है आपके हाथ में पैसा देगा? वहाँ हाथ में चेक देगा, चेक देने के बाद जो भंजाने जाइएगा उठो, वहाँ कैश देगा आपको? क्या मालूम, क्या मालूम। सही बात यही है, यही है। नहीं तो साहब जिला के डीसी से पूछते हैं, जांच करवा लीजिए, जितना पानी पंचायत का योजना हुआ है सबका खाता बैंक ऑफ महाराष्ट्र गोड्डा के नहर चौक स्थित शाखा में मिलेगा। कारण है कि वहीं से बिचौलिया पोसाते हैं। नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? जोर से बोलिए। दिल्ली कौन सा गांव घर पड़ता है? करणपुरा। और यहाँ जो पोखर जो खुदाई हो रहा है ये कौन सा विभाग से है मालूम है आपको? भूमि संरक्षण से खुदाई हो रहा है ना। तो ये बताइए कि आज मतलब तारीख कितना है? 13 तारीख। और कौन सा महीना है? जुलाई 13। और ईस्वी कौन सा साल है? 2023 ना। 2023। हमको ये बताइए जो पुराना पोखर पहले से था इसमें गड्ढा कितना था आपका? कितना फीट? गड्ढा तो भट गया था। हाँ भट गया था, तो आखिर कितना बचा था? 2 फीट 3 फीट 4 फीट? 2-3 फीट बचा था। 3 फीट बचा था ना। तो सरकारी आदेशानुसार नियम है कि मतलब 15 जून के बाद मिट्टी का काम नहीं होना है, ठीक ना। लेकिन आप यहाँ इस पोखर में काम चालू रखें, क्या बात है बताइए? अभी पानी नहीं ना, इसीलिए चल रहा है। पानी नहीं इसीलिए चल रहा है, लेकिन आपका नीचे तो पानी मतलब है दिख रहा है। हाँ थोड़ा सा है, वो तो साइड में खुदाई तो हो गया है ना। आप सरकारी आदेश के अनुसार जो है गलत किए, तो इसके लिए विभाग से एनओसी लिए कि हम काम करेंगे 15 जून के बाद? नहीं, इसका जिम्मेवार कौन होगा? सरकार के नियम को जो आपने उल्लंघन किया, इसका जिम्मेवार कौन होगा? दिल्ली पे होगा जो करा, क्या करेगा? क्या आप जिम्मेवारी अपने ऊपर लेते हैं कि हमने सरकारी नियम को उल्लंघन किया? अच्छा हमको ये बताइए, यहाँ आप लोग जितना इस तालाब में पार्टनर है, जितना ठेकेदार है, तो ये बताइए आपको पार्टनर में रखा है या ऐसे सूखा बात है? पार्टनर में है।
पार्टनर में हमको ये बताइए, जो काम चल रहा है इसका हिसाब किताब रखते हैं आप अपने पास? तो ट्रैक्टर का ऐसे तो हिसाब किताब तो रखते हैं, ये काम बंद हो गया तो क्या हिसाब किताब रखेंगे? अभी तक कितना पैसा निकाल रहे हैं मालूम है? कुछ नहीं। अभी तो पैसा निकाले ही नहीं, अभी तक नहीं निकाल रहे हैं। देखो पैसा नहीं निकाले हैं। इसमें एडवांस चेक देता है, आपको पता चला है? नहीं ले लिया है ठेकेदार? नहीं निकाला है। आपको ये मालूम है कि नहीं कितना प्रतिशत एडवांस मिलता है इसमें कार्य स्टार्ट होने से पहले? ये चीज़ आपको मालूम है? काम होने से पहले पैसा यानी मिलता जिस है। दिन आप शिलान्यास यहाँ हुआ कार्य का, उसके बाद काम होने से पूर्व कितने पैसे की निकासी हुई या कितना एडवांस मिला? जानकारी है? अभी तो अग्रिम राशि की कोई जानकारी है आपको? चेकबुक लिए हैं बैंक में? चेकबुक तो लिए है। किसके पास है चेक? चेकबुक वहाँ लिए हैं, लेकिन मिला नहीं है अभी। बैंक में किया है तो चेकबुक मिला नहीं है अभी तक। अच्छा ये बताइए, पासबुक मिला? दस्तखत लिया है आपसे? पासबुक भी नहीं मिला है। चेकबुक में दस्तखत लिया है? नहीं लिए है। खाता कब खुलवाए हैं? खाता तो खुलवाए हैं, हो गया कितना महीना दिन हो गया। 1 महीना? हाँ। आज तक आपको चेक और पासबुक नहीं मिला बैंक नहीं में? मिला है। नहीं मिला? नहीं मिला है। अच्छा, बैंक कई बार गए खाता खुलवाने के बाद? एक ही बार गए हैं। खाता खुलवाने के समय या खुलवाने के बाद भी एक बार गए? खुलवाने टाइम गए थे, उसके बाद? बाद में नहीं गए हैं। ठीक।